क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। भाभी जी, पाए लागो भाभी जी। भाभी, कल के एपिसोड में मैंने आपसे एक आसान सा सवाल पूछा था और यकीन मानिए भाभी, सभी लोगों का रिस्पांस देखकर ना मेरी आंखें बाहर आ गईं। हाँ, ये मैंने आंखें सुबह सुबह सेट कराई हैं। लगभग सभी भाभियों ने उस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन कौन है 3 लकी विजेता, ये मैं बताऊंगा आज। और तो और, आज भी आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका सही जवाब देकर आप जीत सकती हैं 1500 रुपए के रिचार्ज कूपन। तो सवाल क्या है और लकी विजेता कौन है, बताऊंगा भाभी। लेकिन आज की स्पेशल खबरें तो देख लो। 2200 एपिसोड पुराना हुआ ये रिश्ता, फिर भी नहीं भरा दर्शकों का मन। सेट पर हुई पूजा और हवन, मानसी पर चढ़ा अहम का बुखार, हथियार ले चल पड़ी करने अपनी मां पर वार। शादी के बाद देव रखेंगे सोनाक्षी का ख्याल, पर उससे पहले क्या बंगाली बहू की मछली ने मचा दिया बवाल। बात करो आप और बिल चुकाएंगे देवर जी। एक आसान से सवाल का जवाब दिलाएगा 1500 का मोबाइल रिचार्ज फ्री। भाभी, सीरियल ये रिश्ता के प्रोड्यूसर यानी कि राजन शाही ने अपने सेट पर करवाया हवन। पता है क्यों? क्योंकि इस सीरियल ने फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं 2200 एपिसोड। क्या बात है। अपार्ट फ्रॉम ऑल टेंशन, आई वांट टू से कांग्रेचुलेशन। हाँ, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया। भाभी, एक बात बोलूं, मैं भी चाहता हूं कि हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा हो कि 200 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि 2-2 लाख एपिसोड ऐसा करूं। और भाभी, हमारे जो प्रोड्यूसर है ना, इन्होंने तो सिर्फ हवन करवाया है, हमारे प्रोड्यूसर लंगर भी करवाएंगे। अरे बहुत पैसा है इनके पास, बहुत। देखो क्या खर्चा किया मुझ पे, बस इनके पैसे मेरी सैलरी पे ही खत्म हो जाते हैं। तकरीबन 8 साल पहले शुरू हुआ ये रिश्ता का सफर, और इन 8 सालों में ये रिश्ता ने दर्शकों के साथ ऐसा रिश्ता बनाया कि साल दर साल बीतते चले गए और देखते ही देखते इस शो के कैरेक्टर्स हमारे घर का हिस्सा बन गए। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। कई उतार चढ़ाव के बाद ये शो आज उस मकाम पर है जहां गर्व के साथ ये कहा जा सकता है कि छोटे पर्दे के इतिहास का सबसे सक्सेसफुल शो ये बन चुका है। आज इस शो ने पूरे कर लिए हैं 2200 एपिसोड। जी हाँ, 2200 एपिसोड। और इसी के साथ इस शो के साथ जुड़ गया है एक और माइलस्टोन। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यही इस शो के साथ भी हुआ। लोग धीरे धीरे जुड़ते गए और शो बन गया टीवी का सबसे पॉपुलर शो।
फिलहाल इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए प्रोड्यूसर राजन शाही और डायरेक्टर्स ने रखा सेट पर ही एक महापूजा और हवन, जिसमें शामिल हुई शो की पूरी स्टार कास्ट और पूरा क्रू। आई थिंक अच्छा है कि एक पॉजिटिव फीलिंग आती है जब साथ में प्रे करो टू द ऑलमाइटी, एक थैंक यू बोलना, बिकॉज आई फील जितनी भी ये सब मेहनत करते हैं, हम लोग सब मेहनत करते हैं, और जब तक ऊपर वाले की एक ब्लेसिंग्स ना हो, आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ। अक्षरा हो या नैतिक, नायरा हो या कार्तिक, नक्श हो या गायू या हो राजश्री सिंघानिया परिवार, दोनों ही परिवार वालों ने इस पूजा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पूरी भक्ति के साथ पूजा की। Well, I'm just hoping that जिस तरीके से the show has been going on, it will continue to go on like that. And the positivity on the set is really good. हमने हवन्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना शुरू किया है, रात में सेलिब्रेटिंग पार्टिंग होल नाइट, बिकॉज हम कोशिश करते हैं कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स लें। बाकी हम कितना भी कोशिश करें सबको खुश करने की, पार्टीज रखने की, कोई खुश नहीं होता है। सपने जैसा लग रहा है वैसे तो बिल्कुल, और इतना टाइम कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। रियली वांट टू थैंक द ऑडियंस जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। सच में ये 8 साल हमारी पूरी लाइफ मतलब बीती है, जिंदगी जीने वाली तो हाँ जी है हमने लिटरली, तो बहुत मतलब मेरे लिए तो ये पूरी जिंदगी का मतलब मेरा एक वो हो गया, एक यादगार पल। शब्दों में बयान नहीं कर सकते, पर अंदर से कुछ महसूस हो रहा है मुझे कि ये हम मिडवे हैं, सच में लग रहा है। 4400 हो, और आप तब भी हमसे ये सवाल पूछे तब हम बोले कि 8400 हो, एंड इट्स अ गुड शो, इट्स अ शो विच इज गॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। ये रिश्ता निकल पड़ा है अपने नए सफर पर, जहां जल्द ये कलाकार शो बालिका वधू के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ेंगे और टीवी पर चलने वाला सबसे लंबे शो का खिताब अपने नाम करेंगे। पर अक्षरा ने एक नया टारगेट सेट कर रखा है अपने इस शो के लिए। 3000 आज हमने सेट किया, अभी क्या अभी। सो लेट्स सी हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये जुनून ही है जो अक्षरा को अंदर दिखा, लेकिन अक्षरा का ये सपना शायद ही पूरा हो, क्योंकि सुनने में आया है कि ये रिश्ता जल्द ही ले सकता है दर्शकों से विदाई। लेकिन हमने सोचा क्यों ना अक्षरा से ही पूछ ले सच्चाई। आई डोंट थिंक हम मैं सही इंसान हूँ आपको इसका जवाब देने के लिए। आप ये सवाल प्रोड्यूसर से कर सकते हैं, वो आपको जवाब देंगे कि बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमको अफसोस ही होगा ऑब्वियसली। फिलहाल शो में चल रही है नवरात्रि की तैयारियां। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में वैसे तो बहुत ड्रामा होता है, लेकिन अभी जो ड्रामा हो रहा है उसका कारण है एक मछली। है एक मछली की वजह से इतना ड्रामा? हाउ मीन। मछली से याद आया, किसी ने मुझसे पूछा था कि चिकन वेज में आता है या नॉन वेज में। मैंने कहा भाई साहब सुनो, चिकन जो है ना वो वेज में आता है। हाँ और क्या भाभी, कभी आपने चिकन को ऑमलेट खाते हुए देखा है क्या? नहीं ना, तो आई ना वो वेज में। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। देव सोनाक्षी हुए एक, लेकिन परेशानियों ने नहीं लिया ब्रेक। तभी तो एंट्री के साथ ही हो गई मिस्टेक। फाइनली शादी हो गई है। इट इज दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एवरीवन। दो कल्चर्स के बीच में शादी हो रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब भाई ब्राह्मणों के घर में आएगी मछली तो मचेगी ही ना खलबली। देखिए तो जरा कैसे मच गया कोहराम एक मछली को देखने के बाद। ये घर अभी के अभी धोकर देना, ठीक है? और वो रसोई में भी 2 बार धोनी पड़ेगी। ये सारा सब। एक तो शादी के लिए इतनी मुश्किल से मिली थी रजामंदी, लेकिन गृह प्रवेश के साथ ही हो गई एक बड़ी गलती।
लेकिन ऐन मौके पर संभल जाती है बात जल्दी। सडनली जब आप देखते हो और जब मुझे पता है कि उन लोगों को इस बात की इल्म है, इस बात को लेकर वो लोग सतर्क है कि वो हम शाकाहारी हैं, फिर भी उन्होंने कैसे भेजा, पर इसका एक्सप्लेनेशन बाद में आता है। क्योंकि सोनाक्षी को भी कुछ पता नहीं है, वो भी सरप्राइज है, तो मैं कुछ नहीं, मैं भी सौरभ दादा से पूछती हूँ कि ये क्या हो रहा है, कि हम लोग ने डिसाइड किया था कि ये नहीं होने वाला है क्योंकि इन लोग ब्राह्मण हैं, और सौरभ दादा वो जस्टिफाई करते हैं कि ये उन्होंने नहीं किया है, ये बाय मिस्टेक हुआ है। सोनाक्षी जी आज तो संभल गई बात, लेकिन आगे क्या करेंगी आप? अभी तो हुई है कहानी की शुरुआत। फर्स्ट डे ओनली स्टार्ट्स विद दिस। इससे पता चलता है कि आगे क्या क्या होने वाला है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। देखते हैं हम कैसे सोनाक्षी डील करती है सबसे। वी होप कि आगे ना हो कोई बवाल। वैसे आप दोनों इस अटायर में लग बड़े रहे हैं कमाल, जरा बताइए तो सही क्या है इनमें खास? ट्रेडिशनल बंगाली आउटफिट है जो है बनारसी साड़ी, और जो कुछ भी मैंने पहना है बहुत ही भारी है। शेरवानी है और बीच में ये कोई बेल्ट भी है, थोड़ा मेट्रोसेक्सुअल दुल्हा है ये देव। आपके आउटफिट ने तो सच में बढ़ा दी आपकी शान, लेकिन अब दीजिए जरा अपनी शादी पर ध्यान, क्योंकि अगर ऐसे ही होते रहेंगे तमाशे तो कहीं खत्म ना हो जाए रंग प्यार के। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN7। भाभी आपको तो पता ही है कि हमारी खबरी भाभी दिखती नहीं है, गायब रहती हैं। आजकल ना मैं भी उनको फॉलो करने लग गया हूँ, लेकिन टाइम टाइम पे। जैसे कि अभी मैं बैठ के कॉफी पी रहा हूँ और अभी ये कॉफी वाला मुझसे बिल मांगने आएगा, लेकिन मैं तो खबरी भाभी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसको बिल क्यों दूँ? तो मैं क्या करूँगा, दिखाता हूँ। 1 2 3। देखा मैं क्या कह रहा था, कब भी साथ ले आया। राम झूठ ना बुलवाए सखी, अभी तो कटरीना के ब्रेकअप का दर्द गया भी नहीं था कि रणबीर कपूर ने तो नए तार भी जोड़ लिए। उड़ती उड़ती खबर मिली है हमका कि आजकल रणबीर कपूर श्रुति हसन के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोनों की मुलाकात ना एक एड शूट पर हुई थी और उसके बाद से ही दोनों एक दूसरे के टच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही हैं। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सकी, बहुत दिनों से अफवाह थी कि अक्षरा यानी हिना खान के नखरों की वजह से ये रिश्ता की प्रोडक्शन टीम उनसे काफी परेशान बा, पर इसका सच तो हमारे पास है। जब भाभी तेरा देवर दीवाना की टीम ने खुद हिना से पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कछु नहीं है और सब कुछ एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट, एकदम सही सुने हैं। तो भाभी आज के कॉन्टेस्ट का सवाल है कि टीवी इंडस्ट्री की रसीली खबरें कौन लाकर देता है? ए खबरी भाभी, बी अंगूरी दीदी, या सी सरिता बहन? सही जवाब लिखने के लिए टाइप करिए BTDD स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए A, B या C और उसे SMS कर दीजिए 51818 पर। और भाभी 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए के रिचार्ज कूपन्स। तो भाभी आज के कॉन्टेस्ट का सवाल है कि टीवी इंडस्ट्री की रसीली खबरें कौन लाकर देता है? ए खबरी भाभी, बी अंगूरी दीदी या सी सरिता बहन? सही जवाब लिखने के लिए टाइप करिए BTDD स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए A, B या C और उसे SMS कर दीजिए 51818 पर। और भाभी 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए के रिचार्ज कूपन्स। भाभी कुछ लोग ना आदत से मजबूर होते हैं, मतलब कुछ भी कर लो उनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कल एक भिखारी की लॉटरी लग गई तो बोला भाई इतनी सॉलिड लॉटरी लगी है ना, मैं ना मंदिर बनवाऊंगा, बड़ा सा मंदिर। हाँ, किसी ने पूछा मंदिर क्यों? ताकि मैं अकेले भीख मांग सकूं। ओ तुत्ती बोले वेडिंग दी, ओ तुत्ती बोले वेडिंग दी। सज गया है कांत हाउस, मंडप भी है तैयार, सजे धजे हैं सभी घर वाले, दुल्हन के आने का है बस इंतजार।
और लीजिए आ गई अमर्थ्या की प्यारी दुल्हन बबल। चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती। आज होगा दो प्यार करने वालों का मिलन, घर के सभी लोग करेंगे ये प्यारा सा गठबंधन। दूल्हा दुल्हन पहना रहे हैं एक दूसरे को वरमाला और कर रहे हैं सातों जन्म साथ रहने का वादा। बहुत ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग आ रही है एंड ऑन स्क्रीन दिस इज़ माई फर्स्ट वेडिंग लाइक दिस, लाइक ऑन स्क्रीन पहली बार मैं ऐसे दुल्हन बन रही हूँ और ये सब आई एम एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट। भाई हमारी दुल्हन बबल तो कर रही है अपनी शादी खूब एंजॉय, तभी तो मैडम ने किया है इतना श्रृंगार। अमरीश भाई की इकलौती बहन है बबल्स और अमरीश भाई अपनी बहन को इतना प्यार करते हैं तो फिर उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बोला मैं अपनी बहन को ना हीरे मोती ज्वेल से भर दूंगा और लाद दूंगा। सो इट्स ऑल माय ब्रदर अमरीश जिन्होंने इतनी अच्छी लुक दी है मुझे। और ये कलीर है क्योंकि हम पंजाबी फैमिली हैं, तो ये कलीर है। लेकिन क्या इस शादी में आने वाला है कोई ट्विस्ट? क्योंकि एज वी ऑल नो ये है कान परिवार, जहाँ कोई गड़बड़ ना हो ऐसा कैसे हो सकता है भला? तो क्या यहाँ होगी दुल्हन की अदला बदली? इमरथिया ये सब क्या है बेबी, मैं कैसे ना हम तुम्हारा तुम हमारा ऑलवेज फॉरएवर। ओ तो फिर ये क्या बोल रहे हैं? ये ऐसे ही मजाक कर रहा है, ऐसे प्यार प्यार में मजाक तो होता रहता है, तो हमारे साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है। भाई वाह, आपका प्यार देखकर तो दिल खुश हो गया और लगता है अमर्थ्या आपकी बातों ने बबल का भी दिल जीत लिया। ये बात बस आपको बता सकते हैं कि हीर रांझा, सोनी महिवाल, लैला मजनू ये सब आपने कहानियाँ सुनी है। हमारी कहानी उन जैसी ज़रूर है लेकिन हैप्पी एंडिंग वाली है, सैड एंडिंग वाली बिल्कुल भी नहीं है। वेल हम तो यही चाहते हैं कि आप दोनों की ये प्यारी सी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और हमारी तरफ से शादी की बहुत बहुत बधाई। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN 7। भाभी एक पत्नी ने अपने पति को डांट दिया, बोली तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हाँ, मैं इतने देर से बोले जा रही हूँ और तुम उबासी ले रहे हो, तमीज नहीं है क्या? पति बोला दरअसल मैं उबासी नहीं ले रहा हूँ, मैं कब से बोलने की ही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम बोलने कहाँ दे रही हो? हाँ? गया चकोर का सपना, हो गया चकोर का जग सुना। से जो टूटे कोई सपना, वादा किया जग सुना सुना, तुम ही चले गए हमसे दूर, कोई रहे ना जब फिर इस पर जान का हम दोनों के जीवन में क्या बोल लगे। जग सुना सुना है तो
जो विवान से करती थी चकोर बेहद प्यार, आज वो दे रहा उसी की बहन को प्यार के वादे हजार। ए रंग है इश्क इलाही दा, मैनू इश्क लगा मेरे माहीदा। ए रंग है इश्क इलाही दा, मैनू इश्क लगा मेरे माहीदा। अब इन यादों का क्या, ये तो बस बीता हुआ कल है, जिसकी रोशनी के साथ आज का अंधेरा बनाकर जीना चकोर को हर पल है। विवान की यादों में चकोर के टूटे दिल की तकलीफ आंखों से आंसू बनकर बह रही थी, और इसी बीच आसमां से भी न देखा गया चकोर का दर्द, और वो भी बन गया बारिश के रूप में चकोर का हमदर्द। चकोर का ब्रेकडाउन है। विवान चकोर को छोड़ के चला जाता है, मतलब चकोर विवान से कहती कि जाओ तुम इमली को रोको, तुम उससे प्यार करो, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, मेरे साथ नहीं। लेकिन सिर्फ इन बरसते बादलों ने ही नहीं दिया चकोर का साथ, बल्कि सूरज ने भी ढूंढ निकाला चकोर को, और उसके दुख को दूर करने के लिए बढ़ा दिया उसकी तरफ हाथ। जैसे ही चकोर गिरी बेहोशी से, सूरज ने उठा लिया चकोर को गोद में फट से हमदर्दी बादल देने भी आता रोने है। लग जाते हैं जब चकोर को देखते हैं, उसका टूटा हुआ दिल वगैरह। और मैं आता हूँ, देखता हूँ कि इसकी हालत खराब है, इससे समझाने जाता हूँ, मुझे ही धक्के मार रही है। रिश्तों की ये उलझन न जाने कैसी है, पहले जिससे था प्यार अब वो ही पराया है, और कल तक जो था पराया आज उसी ने अपनाया है। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी, दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक ने बोला, यार मतलब आजकल की लड़कियों पर ना भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया। दूसरे ने बोला, अरे तो तूने बताया नहीं कि तेरे चाचा करोड़पति हैं? बताया था, मैं बोल रहा हूँ ना, उसने धोखा देके शादी कर ली, अब वो मेरी चाची है। काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके, ना किसी ने रोका। रमन है नशे की हालत में धुत, किसी भी बात की नहीं है इन्हें आज सुध-बुध। इन्हें तो आज सिर्फ पीना है, क्योंकि पीहू की याद को जो भुलाना है। जी हाँ, रमन को आ रही है पीहू की बहुत याद, जिसे भुलाने के लिए उन्होंने लिया है ये नशे का सहारा, क्योंकि नशा ही होता है इकलौता सहारा जब आप किसी को चाहते हैं भुलाना। शायद हमारे परिवार के मर्दों की परंपरा है कि जो भी किसी को कुछ भुलाना होता है तो वो पीना शुरू कर देता है। तो पहले पापा इशिमा को बुलाने के लिए पीते थे, फिर मैं आलिया को बुलाने के लिए पीने लगा, पापा वापस से पीने लगे। तो ये एक परंपरा है। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के सदा। जहाँ एक तरफ है रमन नशे की हालत में धुत, तो वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में आलिया और आदि को दिया जाता है एक प्रोजेक्ट, जिसकी फाइल में होती है कुछ मिस्टेक। बस फिर क्या था, रमन ने आओ देखा ना ताओ और लगे आलिया पर चिल्लाने। मिहिर और आदि बस चुपचाप देखते रह जाते हैं। तो पापा का गुस्सा वो सिर्फ आलिया पे ही निकल गया, क्योंकि उनका गुस्सा इतना आना भी नहीं चाहिए था और हमने इतना कोई गलत काम भी नहीं किया है। फाइल छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, हम लोगों ने अभी ज्वाइन किया है ऑफिस, पर पापा को किसी और चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है अंदर, जो कि वो किसी और तरीके से बाहर निकल गई है। भाई रमन भल्ला, आपने तो बिना बात मचा दिया इतना हल्ला, किसी का गुस्सा किसी पे निकाला, ये तो बिल्कुल भी नहीं है फेयर। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा रहिएगा अवेयर। रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN 7। भाभी, जब भी सीरियल साथ निभाना साथिया की बात होती है तो मेरे आंखों के सामने सिर्फ देवोलीना की शक्ल आती है। सुबह उठते देवोलीना, दोपहर में देवोलीना, और तो और शाम को देवोलीना। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उनसे सच्चा प्यार हो गया है। दरअसल मेरी मम्मी सिर्फ वही सीरियल देखती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मम्मी को पसंद आ गई हो, और जब मम्मी को पसंद आ ही गई हैं तो सजना है मुझे, सजना
क्या मानसी और दुल्हन? ये मानसी को क्या हो गया है? इतना सज धज के कहाँ चली मैडम, वो भी दुल्हन के गेटअप में। और हाथ में हथियार। हथियार के बारे में आपको बाद में बताएंगे, पर अभी सवाल ये है कि मानसी शादी कर रही है। अरे नहीं जनाब, शादी तो नहीं कर रही है, पर ख्याल तो वही है। जब सपनों में हो अहम, तो फिर किस चीज का वहम? दरअसल मानसी पर सवार हो गया है अहम का भूत, और उनके इश्क में ऐसी गिरफ्तार हुई हैं कि अहम के लिए अपनी माँ की जान लेने को भी तैयार हैं। क्या यकीन नहीं हो रहा? भला ये कैसे हो सकता है? तो देखिए जरा। आज की जी हाँ, अहम ने कहा प्रॉपर्टी के लिए अपनी माँ को मार दो। बस मानसी निकल पड़ी अहम के कहे अनुसार। लेकिन मानसी का ये रूप देखकर प्रमिला को भी लग गया जोर का झटका। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। और डर के मारे वो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने को तैयार है। और ये सब देखकर हमारी उर्मिला बड़ी खुश है। फिलहाल जंगी का ये नुस्खा तो कर गया काम। अभी तो ये ट्रेलर है जनाब, आगे आगे मानसी करेगी अहम के इशारों पर डांस, और फिर मिलेगा गोपी को बदले का चांस। शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN7। भाभी सीरियल नागार्जुना में अंशुमान मल्होत्रा को रिप्लेस करके अब अर्जुन का कैरेक्टर प्ले करेंगे पर्ल वी पुरी। क्या बात है भाई, क्या बात है। आजकल पता ही नहीं चलता है कि कौन कब किसको रिप्लेस कर देगा। चलो भाभी, इस मामले में मैं बहुत सेफ हूँ। एक मिनट, किसी का मैसेज आया। देवर के ऑडिशंस हो रहे हैं। नहीं, एक मिनट, 5 महीने पहले का मैसेज है। ये अब डिलीवर क्यों हो रहा है? लगता है रिलायंस जियो की सिम लेनी पड़ेगी। डरा दिया। पानी पानी। बदल गया अंदाज, बदल गया किरदार, क्योंकि आ गया नया अर्जुन इस बार भी मिली और परवरिश भी। इस प्रतिशोध में तुम्हें अपनों को भी खोना पड़ेगा अर्जुन। जी हाँ, सीरियल नागार्जुन में हो गई है पर्ल वी पुरी की एंट्री, जो निभाएंगे अर्जुन के लीप के बाद का किरदार। जैसे सुपर हीरो होता है, उसकी एक एक चीज़ इंटरेस्टिंग होती है, उसका चलना, उसका बोलना, उसकी पावर्स जो सब चाहते हैं कि हमारे पास हों। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले, इंटरेस्टिंग टू वॉच। इनफैक्ट अगर मैं नहीं भी कर रहा होता, मैं पूरी कोशिश करता कि मैं देखता, और मैं ये चाहूँगा कि मेरे जितने भी फैंस हैं वो सब देखें। और आज लीप के बाद का पहला सीन कर रहे हैं शूट, जिसमें दिखा इनका बेयर बॉडी अवतार। दिस वाज अ ट्रांजिशन फेज, जहाँ पे हम एक नाग राक्षस से नागार्जुन का ट्रांजिशन हमें दिखाना था। ये हाफ ह्यूमन हाफ गॉड है, तो इसके कपड़े मोर ओवर ह्यूमंस जैसे ही रहने वाले हैं। इट इज अ वेरी अनलाइक सुपरमैन, स्पाइडरमैन, एंटमैन, थॉर, अनलाइक दो सुपर हीरोज व्हिच आर कॉस्ट्यूम सुपर हीरोज। वैसे आपको बता दें, शो के प्रोड्यूसर यश पटनायक के साथ इनका एसोसिएशन है पुराना, क्योंकि इससे पहले भी इन्हें मिल चुका था एक साथ काम करने का बहाना, लेकिन बनी नहीं बात और लो अब हो गई पूरी मुराद। मैं ये मानता हूँ कि कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, दुनिया बहुत छोटी सी है। जो चीज़ बहुत पहले सोची गई थी वो आज हो रही है, पर हो रही है। तो एवरीथिंग हैज़ अ वे, और वो हाँ हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, हमारा साथ काम करना लिखा हुआ था, तो ये हो रहा है। चलो आप दोनों का साथ करे धमाल और बढ़ाए इस सीरियल की TRP कई गुना इस बार।
पारस कोठारी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। इंसान से तुम्हें पैदाइश भी मिली और परवरिश भी। इस प्रतिशोध में तुम्हें अपनों को भी खोना पड़ेगा अर्जुन। भाभी अब मैं आपको फटाफट खबरें सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिल की एक बात बताऊंगा। आजकल की खबरें ना सैलरी की तरह हो गई हैं। मतलब आती 2G की स्पीड से है और खर्च 4G की स्पीड से हो जाती है, जैसे कि ये सारी खबरें। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल थपकी का हाल, जहां एक बार फिर हो गई थपकी की कोशिश नाकाम, क्योंकि कोसी जी फिर आ गई घर इस बार। इसके साथ ही पांडे निवास में हो गई है नवरात्रि की शुरुआत। सिंगिंग रियलिटी शो वॉइस इंडिया किड्स में बच्चे अपनी सिंगिंग से मचाते हैं धमाल, क्योंकि इनमें है टैलेंट अपार। और आज यहाँ इनके टैलेंट को देने अपना आशीर्वाद पहुंचे हैं रामदेव बाबा इस बार। सीरियल स्वरागिनी में शर्मिष्ठा दादी के मायाजाल से बचने के लिए बेटी को दे रही है गीता का ज्ञान। तो अब क्या स्वरा कर पाएगी दादी की चाल नाकामयाब, जिसे एक बार फिर हो जाएगा पूरा परिवार एक साथ। तो भाभी आज के कॉन्टेस्ट का सवाल है कि टीवी इंडस्ट्री की रसीली खबरें कौन ला कर देता है? ए खबरी भाभी, बी अंगूरी दीदी, या सी सरिता बहन। सही जवाब लिखने के लिए टाइप करिए BTDD स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए A, B या C और उसे SMS कर दीजिए 51818 पर। और भाभी 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए के रिचार्ज कूपन्स। तो भाभी आज के कॉन्टेस्ट का सवाल है कि टीवी इंडस्ट्री की रसीली खबरें कौन ला कर देता है? A खबरी भाभी, B अंगूरी दीदी, या C सरिता बहन। सही जवाब लिखने के लिए टाइप करिए BTDD स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए A, B या C और उसे SMS कर दीजिए 51818 पर। और भाभी 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए के रिचार्ज कूपन्स। भाभी आजकल की लड़कियां कब और क्या बोल दें भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को लॉन्ग ड्राइव पे ले गया एक महंगी सी गाड़ी में। आधे रास्ते में उसने गाड़ी रोकी और कहा, डार्लिंग मैं तुमसे एक सच कहना चाहता हूँ। लड़की ने बोला, हाँ बोलो ना। दरअसल मैं शादीशुदा हूँ। लड़की बोली, मुझे लगा तुम बोलोगे ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू? खो गई है टिप्सी की गुड़िया, जिसे ढूंढने निकल पड़ी है टिप्सी और परिधि। दुनिया सजी। अब छोटी सी बच्ची का दिल ना टूटे, इसके लिए परिधि ने टिप्सी के साथ ही गार्डन में उसकी गुड़िया ढूंढने का मन बनाया। तू धूप है, छम से बिखर, तू है नदी, ओ बेखबर। हर जगह देख लिया लेकिन गुड़िया मिली ही नहीं। पूरा गार्डन छान मारा लेकिन गुड़िया का नामो निशान नहीं। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। फिलहाल रात काफी हो चुकी है, इसीलिए परिधि टिप्सी को वापस ले जाती है इस वादे के साथ कि वो उसे नई गुड़िया दिलाएगी। आज हमें है सजाना। बहुत ढूंढा आपने? कहाँ ढूंढा इस डॉल को आपने? ऐसे जैसे ये बेंच वैसे सब गमले के आसपास, फिर ये झूला है उसके नीचे, सब जगह पे ढूंढा। पर जरा रुकिए, ये क्या, गुड़िया तो यहाँ है, फिर ये दिखी क्यों नहीं? इस गुड़िया के अंदर सौदामिनी की आत्मा घुसी हुई है, जिसका अंदाजा किसी को नहीं। फिलहाल टिप्सी और परिधि अपने कमरे में सो जाते हैं, पर ये क्या, खिड़की के पास ये कैसी हरकत?
लेकिन जैसे ही परिधि वापस टिप्सी की तरफ चलती है, वो देखती है कि गुड़िया खुद ब खुद आकर टिप्सी के पास जाकर लेटी है, जिसे देखकर टिप्सी बेहद खुश है। बेड पे वो तो उसके अंदर सदा में नहीं आई थी, इसलिए वो चल गया, बाकी तो वो नहीं चल। सौदामिनी तो बच्ची तक को अपना शिकार बनाने की फिराक में है। अब देखते हैं परिधि कैसे इस समस्या का समाधान निकालेगी। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी, हमारे इंडियन टेलीविजन सीरियल्स का नाता आंसुओं से जरूर है। या तो इतने खराब होते हैं कि ऑडियंस रो देती है, या इतने अच्छे होते हैं कि सीरियल्स के अंदर के कलाकार रोते हैं। हाँ, यहाँ आंसू बहे, वहाँ TRP आई। अब सीरियल ससुराल सिमर का ही देख लो, उसमें इतना इमोशनल ड्रामा हो रहा है भाभी की क्या बताऊं, हर कोई रो रहा है। इतने आंसू बह रहे हैं उस सीरियल में कि इन्होंने तो नायग्रा फॉल की ऑडियंस अपनी ओर खींच ली है। जिंदगी की धूप में तो आंचल के छाँव लाई, खुद को जला के अपने फूल को बचाते आई। सिमर की बेटी अंजलि की दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं बदतमीजियां। जरा देखिए तो सही कैसे अपनी माँ सिमर के साथ कर रही है परायो जैसा बर्ताव। अरे भाई, अब तो छोरी हाथ से निकल गई। आज तो इसने सारी हदें ही पार कर दी। देखिए तो अपनी माँ पर चली थी वार करने। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागवान रब है बागवान। ये तो अभी गुस्से में आग बबूला होते हुए प्रेम जी आ गए, और जब उन्होंने अंजलि का ये बर्ताव देखा तो बस उन्होंने भी ना आव देखा ना ताव जड़ दिया अंजलि को जोरदार तमाचा। बेटी के अत्याचार के बाद ही सही प्रेम ने सिमर का साथ तो दिया, लेकिन इनके साथ साथ प्यारे लाल भी हैं जो दे रहे हैं उनका साथ, क्योंकि ये प्यारे लाल कोई और नहीं है बल्कि सिमर का बेटा है पीयूष, जो नौकर बनकर दे रहा है अपनी माँ सिमर का साथ। कोशिश जारी है मेरी, लेट्स सी। मैं अभी उनको एक आइडिया देता हूँ कि अगर आप अपनी बेटी को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको बदलना होगा। तो एज प्यारे मोहन, उनको नहीं पता है, तो देखते हैं नाटक करते करते असली में जो उनके इमोशंस हैं, प्यार है, वो बाहर आ सकता है। असल में प्रेम और सिमर की बिगड़ैल बेटी अंजलि को सुधारने के लिए प्यारे लाल ने दी थी पापा मम्मी को साथ रहकर थोड़ा ड्रामा करने की ट्रिक। जी हाँ, अभी हकीकत में सिमर और प्रेम का पैचअप हुआ नहीं है, ये तो सिर्फ अंजलि को सुधारने के लिए ड्रामा है। प्रेम जी ने मेरी जो बात है वो मान ली है और वो नाटक करने को तैयार हो गए हैं कि वो और मैं अब एक हैं। वेल, कहीं ऐसा ना हो कि अंजलि को सुधारने के चक्कर में ड्रामा करते करते प्रेम जी भी सुधर जाएं, उनका सिमर के लिए खोया हुआ प्यार जाग जाए और सिमर परमानेंट अपने ससुराल में शिफ्ट हो जाए। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। तो भाभी, फाइनली वो घड़ी आ गई है जब मैं कल के सवाल का सही जवाब और विजेता का नाम बताऊंगा। कल मैंने आपसे एक छोटा सवाल पूछा था और भाभी सही जवाब है ए। भाभी, तेरा देवर दीवाना, और विजेता है ये संजू देवी अंबाला से, सुरेश रावत अजमेर से, सरबनी दत्ता कोलकाता से। तो भाभी, आज के कॉन्टेस्ट का सवाल है कि टीवी इंडस्ट्री की रसीली खबरें कौन लाकर देता है? ए खबरी भाभी, बी अंगूरी दीदी, या सी सरिता बहन। सही जवाब लिखने के लिए टाइप करिए BTDD स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए A, B या C और उसे SMS कर दीजिए 51818 पर। और भाभी, 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए के रिचार्ज कूपन्स। कौन है विजेता और क्या है इस सवाल का सही जवाब, ये जानने के लिए कल का एपिसोड देखना मत भूलना।